लाइव स्टूडियो ऑडियंस है और वो अपने क्वेश्चंस पेश करेंगे इन दो टीम्स के लिए. सो लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन. हु वुड लाइक टू आस्क द फर्स्ट क्वेश्चन? जी जनाब रिजवी मोहतरम साहब, मेरा आपसे सवाल है, जैसा कि आपने कहा दाढ़ी होगी और बुर्का होगा, तो क्या आपकी नजर में दाढ़ी और बुर्का गलत है? मैं ये समझता हूं कि इस्लाम में दाढ़ी है, मगर मैं ये भी मानता हूं कि दाढ़ी में इस्लाम नहीं है. सिर्फ दाढ़ी में इस्लाम नहीं है. इस्लाम किरदार का नाम है, और किरदार गले काटने वालों के किरदार, कोड़े मारने वालों के किरदार और निहत्ते लोगों के घरों पर कब्जा करके पाकिस्तान तोड़ने वालों की साजिश के किरदार को इस्लामी हरगिज नहीं कहा जा सकता. अच्छा, I'm going to take the next question from the audience. जी, आपका क्या सवाल है और किस टीम से? मेरा ग्रीन टीम से सवाल है. जी जनाब एजाजुल साहब से सवाल है कि अगर वो इस निज़ाम अदल की हिमायत कर रहे हैं तो क्या वो इस नाम नहाद तालिबान को मानते हैं? अगर मानते हैं तो ये बताइए कि आज के तालिबान जो कुछ कर रहे हैं आपसे मुत्तफिक हैं उससे? आप देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये तालिबान जो है ये एक अमेरिकन मफरूजा है जो हमें दे दिया गया, जिस तरह अलकायदा का मफरूजा है, जिस तरह उसामा बिन लादेन को एक देव बनाकर पेश किया गया. ये सारी जंग जो है अफगानिस्तान में लड़ना चाहते हैं, अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वहां, उन्होंने वहां रहना है. उस जंग को उन्होंने शिफ्ट कर दिया पाकिस्तान के अंदर. यहां पर आकर वो लड़वाना चाहते हैं आपको और आपकी फौज को. कभी भी वो नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा मुआहिदा अमन का हो जिससे पाकिस्तान के अंदर अमन आ जाए, क्योंकि अगर ये पाकिस्तान के अंदर अमन आ गया तो ये लड़ाई शिफ्ट हो जाएगी अफगानिस्तान के अंदर और नेटो को वहां से भाग के जाना पड़ेगा. तो यही स्वाद का हाल है. यहां पर भी हिंदुस्तान मुलवस है, इजराइल मुलवस है, अमेरिका मुलवस है, हर कोई चाह रहा है कि आज पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए और हम जो है आपस में बैठ कर लड़ते रहें, एक दूसरे को गालियां देते रहें, इस्लाम का मजाक उड़ाते रहें, दाढ़ी का मजाक उड़ाएं, बुर्के का मजाक उड़ाएं, हिजाब का मजाक उड़ाएं. ये आपका पॉइंट बहुत स्ट्रांग है. मैं रेड टीम पे ये इनको चैलेंज करना चाहती हूँ कि बहुत से लोग ये कहते हैं और बल्कि ये यकीन रखते हैं कि अमेरिका जैसी कुव्वतें जो हैं और बैनुल-अक़वामी कुव्वतें नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अमन हो, और कुछ पार्टीज आपकी तरफ भी इशारा होता है, एमक्यूएम की तरफ और दूसरे लोगों की तरफ, वो कहते हैं कि इनके दबाव में आके ये पार्टीज और ये लोग मुखालफत करती हैं जो भी इस्लामी चीज होती है. रुआ, व्हाई डोंट यू से समथिंग? मौजूदा मुआहिदा क्या चीज है? तो ये मौजूदा निजाम अदल तो हमारे अकाबरीन की वो गलती है जो आज हम हीरोइन कल्चर, कलाशनकोव कल्चर और रियासती अनासर का रियासत के अंदर दखल की सूरत बर्दाश्त कर रहे हैं. अच्छा, लेकिन इसमें सिर्फ ये कह देना कि अमेरिका मुलव्विस है या ये मुलव्विस है, ऐसा कुछ नहीं है. इसलिए कि ये एक मखसूस मकतबे फिक्र और तालिबानी सोच का नाम है जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में ये बात वाज़ेह है कि अमेरिका खास तौर से वाशिंगटन से फौरन बयान आ जाता है जब पाकिस्तान में ऐसी कोई डेवलपमेंट होती है, कोई भी इस्लाम के नाम पे चीज होती है तो वो फौरन उसके मुखालिफ हो जाते हैं. रिजवी साहब जी, हमारी बड़ी बदकिस्मती ये है महरीन कि चाहे वो मैड्रिड बम धमाका हो, चाहे वो सोमालिया में हो, चाहे वो सूडान में हमले हो, चाहे वो मिस्र में हो, चाहे वो बाली में हो, चाहे 7/7 हो, चाहे 9/11 हो, इसके जितने जिम्मेदार खुदकुश बमबार, कोई पाकिस्तान में बटुआ भूला हुआ होता है, कोई पाकिस्तान में टैक्सी लेके गुजरा हुआ होता है, किसी की नानी मरी भी हुई होती है पाकिस्तान से, कोई आकर गया होता है, कोई 3 महीने रुका होता है, कोई यहाँ कत्ल हो जाता है, कोई यहां से पकड़ा जाता है, किसी सियासी जमात के घरों से वो 2 दहशतगर्द बरामद होते हैं. सारी दुनिया के कंसर्न्स हैं, सारी दुनिया ये सवाल पूछ रही है. आप एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, खुदा न खास्ता अगर आपके स्ट्रेटेजिक एसेट्स उन गैर जिम्मेदारों के हाथों में चले गए तो दुनिया परेशान है. दुनिया के आपके लिए कंसर्न नहीं है, आप तो नीरू की बांसुरी बजा रहे हैं चैन की, मगर दुनिया परेशान है. दुनिया के कंसर्न्स हैं और पाकिस्तान आइसोलेशन में रहना अफोर्ड नहीं कर सकता. ठीक है, लेट मी ब्रिंग इन इजाज़ दो चीजों की मैं वजाहत कर दूं. पहली बात तो ये जो कोड़ों वाली फिल्म थी, ये आज तक प्रूफ हुआ ही नहीं कि वहां कोड़े पड़े. कमिश्नर पेशावर खुद गया वहां बात करने, उस फैमिली के साथ बात करके आया है. ये सिर्फ एक ड्रामा बनाया गया था, प्रूव नहीं हुआ, लेकिन वो जो लोग हैं वो तो बिलीव करते हैं कैपिटल पनिशमेंट कर चुके हैं. टीवी पर आके ऐसा हुआ है. जब आप लोगों को दिखाएंगे, इजाज़ साहब उनका तो मौका कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए. तर्जुमान तालिबान खुद एक्सेप्ट पनिशमेंट की बात अलग है, मैं इसकी बात कर रहा हूं. नहीं, दे बिलीव के कोड़े दूसरी बात यह है कि ये जंग आप किसकी जंग लड़ रहे हैं. ड्रोन हमले हो रहे हैं, कोलैटरल डैमेज हो रहा है, हजारों की तादाद में हमारी माएं बहनें लोग वहां पे मर रहे हैं.
तो उसका तो जवाब इससे क्या कौन दे? ड्रोन हमले रुक जाएंगे? ड्रोन हमले रोकने चाहिए। सीरिया पे एक दफा उन्होंने नहीं, वायलेशन निजाम की, अदल से ड्रोन हमले रुक जाएंगे? ड्रोन हमले रोकने चाहिए, वो ये अलग चीज है। मैं कौम को कह रहा हूं, मैं लीडरशिप को कह रहा हूं, मैं पार्लियामेंटेरियंस को कह रहा हूं, मैं वजीर आजम को कह रहा हूं, मैं सदर को कह रहा हूं, मैं पाकिस्तान के अवाम को कह रहा हूं कि थोड़ी सी गैरत पकड़े कि सीरिया के अंदर एक वायलेशन हुई थी, 10 लाख लोग बाहर निकले। Okay, let's have the next question, please. Next question. Who's got the next question? मेरा सवाल मोहतरम एजाजुल हक साहब से, जब पाकिस्तान में 1973 के आइन की शक्ल में निज़ाम अदल मौजूद है तो बजाय इसके कि इसकी खामियों को दूर किया जाए, आप नए निज़ाम की हिमायत कर रहे हैं, क्यों? बहुत अच्छी बात की आपने, यही सवाल है सारी कौम का। 16 करोड़ अवाम यही सवाल 73 के आइन के तहत जो इंसाफ था वो आपको मिल रहा है? क्या आपके बच्चों को स्कूल मिल रहे हैं? आज चीफ मिनिस्टर सिंध की स्टेटमेंट में पढ़ के आया हूं कि मेरी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी में 7,000 स्कूल हैं जिनकी छतें नहीं है। 60% स्कूल पाकिस्तान में ऐसे हैं, लड़के और लड़कियों के स्कूल है तो जिनके टॉयलेट तबाह तो नहीं किए जा रहे। जिनके टॉयलेट नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी फौजों को स्कूलों के अंदर प्रेमिसेस में बिठाएंगे उनको मारने के लिए, तो वापस जब वो मारेंगे तो वो स्कूल ही की बिल्डिंग तीन सौ नहीं, स्कूल वो तो एजाज साहब, वो तो लड़कियों के स्कूलों को उड़ाते हैं जहाँ कोई फौज का नाम निशान नहीं है, वो तो उनकी पॉलिसी है। जी, गलत। आप अगर किसी की नाक पे जोर से पंच मारे मुक्का, ठीक है, नजर ही नहीं आता कुछ उसको, और गुस्से में वो कभी इधर हाथ उड़ाता है, कभी इधर मारता है, जो समय होता है बराबर दोस्त को ही मारते हैं, ठीक है। बिल्कुल यहीं पर आपने जब उनकी निशानियां ही छीन ली गोदों की, ठीक है, आपने उनके भाइयों को मार दिया, आपने उनके विवाहें कर दी, और उसके बाद फिर आप उनसे उम्मीद होते हैं कि वो सुने कि नहीं अमन कायम हो जाएगा, वो रेपल होगा। और याद रखिए कि कातलों से मुजाकरात नहीं सकते, तो वो हमारी हुकूमत को, वो हमारी हुकूमत को आप जिस करारदाद के फेवर में बात कर रहे हैं वो तो यही कह रही है ड्रोन कि हमलों के बारे में निज़ाम अदल जो है वो अमन का बात होगी। आप वो अगर मुज़ाकरात करेंगे तो आप ये समझते हैं कि ड्रोन हमले जारी भी ना, मुज़ाकरात भी करना। ड्रोन हमले की बात करते हैं, सूफी मोहम्मद साहब ये कहते हैं कि हम अलकायदा और तालिबान के लोगों को वेलकम कहते हैं। सूफी मोहम्मद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम अलकायदा और तालिबान और गैर रियासती अनासर जिनका पाकिस्तान के साथ ताल्लुक नहीं है उनको पाकिस्तान में वेलकम कहते हैं। आप उस निज़ाम अदल की हिमायत करते हैं जो पाकिस्तान में मुसीबत लाने की जिम्मेदारी बनते हैं। एक मिनट, जहां पर भी लोग इन चीजों को हाईजैक करेंगे, जैसे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने लॉयर्स की मूवमेंट को हाईजैक कर लिया और बहाल हो गए, हुकूमतें बहाल हो गई, पॉपुलर मूवमेंट थी, गरीब पिस रहा है, इंसाफ मिल नहीं रहा। देखें, हमने 62 साल के अंदर वो जो गैप है इतना बढ़ा दिया अमीर और गरीब का कि मिडिल क्लास हमारी बिल्कुल वाइप आउट हो गई। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का निजाम कोई क्रिकेट मैच नहीं है कि अगर बैटिंग अच्छी होगी तो बॉलर चेंज करते रहो। अगर जमहूरियत नाकाम हो गई है तो हम मौजूदा निजाम आप 1973 के आइन की इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, आप बात करें, आप जंग लड़े, आप जंग लड़े कि 1973 का आइन अपनी असल सूरत में बरकरार हो जाए। आप ये बात इसी आइन के तहत अंदरूनी सिंध में औरतों को कुत्तों के आगे डाल दिया जाता है, इसी कानून के तहत आपका बलात्कार किया जाता है। इस आइन में आप भी करते हैं, नहीं करते हैं। इस आइन में औरतों को जो है कुत्तों के आगे डाल दिया जाए, वो कबायली और जरगों की दवाई अंदरूनी सिंध में हुआ था, कबाइल में नहीं हुआ था। जिसको आप निफाज अदल कहते हैं वो कबायली यहाँ पे जीशान मेरा निजाम चलता है, सो यू हैव टू डिफर टू द चेयर। It's time for another break, नाजरीन, लेकिन आप SMSs भेजते रहिए। It's your right to vote.